Hello everyone, myself Chandrkesh. I completed my undergraduation from Banaras Hindu University, Varanasi and currently pursuing my masters in IARI, न्यू दिल्ली। हम आप लोगों के लिए नीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बायो की एक लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे 1 बाय 1 सारे लेक्चर आपको मिलते जाएं। सेल एंड फीचर ऑफ डीएनए। अब हम बात करेंगे सेल एंड फीचर ऑफ डीएनए की। तो जो डीएनए है वो किससे बना हुआ है? मेड बाय 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से डीएनए बना हुआ होता है। और जो बैकबोन है डीएनए की, जो बैकबोन है डीएनए की, वो शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इनसाइड। अंदर की साइड में नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं और शुगर एंड फास्फेट से इसकी बैकबोन बनी होती। फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, मान लीजिए ये है डीएनए 5 to 3 और 3 to 5 to 3 3 to 5। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या होंगे? नाइट्रोजन बेस होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस प्रकार से। तो यहाँ पे एडेनिन से क्या जुड़ेगा? यहाँ पे एडेनिन से जुड़ेगा थाइमिन, इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। यहाँ पे गुआनिन से क्या जुड़ेगा? साइटोसिन, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। यहाँ साइटोसिन से क्या जुड़ेगा? गुआनिन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। यहाँ थाइमिन से क्या जुड़ेगा? एडेनिन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो 5 to 3 एंड 3 to 5 प्राइम, ये हमारा एक क्या हो गया? डीएनए की बैकबोन हो गई। तो ये डीएनए की क्या हो गई? ये पूरी एक डीएनए की बैकबोन हो गई। और नाइट्रोजन बेस अंदर की साइड में इसमें प्रोजेक्टेड होते हैं। अंदर की साइड में नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं और जो 2 बैकबोन है आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये हमको याद रखना है। दूसरी बात, ये जो डीएनए होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? एंटी पैरेलल। ये क्या है? एंटी पैरेलल है, 5 to 3 एंड 3 to 5 प्राइम। तो इसके जो स्ट्रैंड होंगे वो कैसे होंगे? बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज एंटी पैरेलल। ठीक है, ये कैसे होती हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5 to 3 होगा और दूसरा क्या होगा? 3 to 5 प्राइम होगा। ये एंटी पैरेलल क्यों होते हैं? क्योंकि एंटी पैरेलल जरूरी है, एसेंशियल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो डीएनए होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? एंटी पैरेलल। ये क्या है? एंटी पैरेलल है, 5 to 3 एंड 3 to 5 प्राइम। तो इसके जो स्ट्रैंड होंगे वो कैसे होंगे? बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज एंटी पैरेलल। ठीक है, ये कैसे होती हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5 to 3 होगा और दूसरा क्या होगा? 3 to 5 प्राइम होगा। ये एंटी पैरेलल क्यों होते हैं? क्योंकि एंटी पैरेलल जरूरी है, एसेंशियल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ये एंटी पैरेलल होना एसेंशियल है, जरूरी है। नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए एंटी पैरेलल नहीं होते, ये ऐसे होता, ठीक है, 5 to 3 है और ये भी 5 to 3 होता, तो ये नाइट्रोजन बेस का उधर चला जाता, तो क्या होता? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता। ठीक है, तो इस बेस पेयर ऑफ 2 स्ट्रैंड पेयर विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ही क्या होते हैं? ये बेस पेयर आपस में जोड़ा बना पाते हैं, पेयरिंग होती है। ठीक है, तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड से ही क्या होता है? बेस पेयर के बीच में पेयरिंग होती है। 2 बेस पेयर आपस में किसकी मदद से जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 बेस पेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन थियामिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये
जो दो स्ट्रैंड है डीएनए की वो राइट हैंडेड फैशन में से कॉइल्ड कर जाती हैं। ठीक है, तो राइट हैंडेड फैशन में जब ये कॉइल्ड करेंगी, मान लीजिए इनके अंदर कॉइलिंग हुआ तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से कॉइलिंग हो जाएगी। ठीक है, 5 to 3 और 3 to 5। ठीक है, तो टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए coiled with right handed फैशन। राइट हैंडेड फैशन मतलब ऐसे इस प्रकार से कुछ कॉइलिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर मिल जाता है हमको। इसमें इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ऐसे इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे, पेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये यहाँ से लगा के, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक, तो ये इसको हम लोग कहते हैं वन पिच। ये क्या है, वन पिच हो गया, ये वन पिच हो गया, ये वन पिच हो गया। यहाँ से लगा के यहाँ तक ये वन पिच हो जाता है। ठीक है, और एक पिच के अंदर, एक पिच के अंदर, एक पिच के अंदर क्या होता है, वन पिच के अंदर क्या होता है, वन पिच के अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। 10 बेस पेयर पाए जाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 इसमें होंगे और 5 इसमें होंगे। वन पिच के अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। और वन पिच की जो लेंथ है वो कितनी होती है, जो लेंथ है वो होगी 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 3.4, या इसको हम बोल सकते हैं 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इसकी जो, और ये एक बेस पेयर ये हो गया हमारा, एक बेस पेयर ये हो गया, तो ये 5 बेस पेयर होते हैं इसमें, और टोटल पूरी पिच में क्या होंगे, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, तो दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे होती है हमारी 3.4 एंगस्ट्रॉन, या आप ऐसे बोल लीजिए 3.4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो जो बेस पेयर है, बिटवीन बेस पेयर, बिटवीन बेस पेयर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो क्या है, बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर, या अगर मीटर में बात करें तो 0.34 इंटू 10⁹ मीटर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगली बात हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें कि इसका जो डायमीटर है डीएनए का, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना होगा। ठीक है, तो डायमीटर की अगर बात करते हैं तो 20 एंगस्ट्रॉन होता है, या अगर नैनोमीटर में बात करते हैं तो 2 नैनोमीटर होगा। ठीक है, आपने जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर देखा कि पेंटोज शुगर और फास्फेट आपस में जुड़ते हैं और एक डीएनए की बैकबोन बना देते हैं, और अंदर की साइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं, और दो बैकबोन आपस में जुड़ती है एंटी पैरेलल फैशन में, तो क्या बन जाता है, डीएनए की एक हमारी क्या है, हेलिक्स बन जाती है, राइट हैंडेड कॉइलिंग हो जाती है इसके अंदर, और एक पिच के अंदर कितने होते हैं, 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रॉन होती है, और जो उसका डायमीटर होगा वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। ये से जो डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, उसका जो मॉडल है उसका नाम है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो मॉडल है बताता है, जो अभी आपने पढ़ा स्ट्रक्चर डीएनए का, जो सेल एंड फीचर सारी चीजें आपने देखा, तो इसके बारे में जो मॉडल बताता है उसका नाम है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है ये डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है,
उसको पता कैसे किया गया? एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से डीएनए का स्ट्रक्चर पता किया गया। और उसके ऊपर जो काम करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका 2 साइंटिस्ट है, फ्रैंकलिन, एक्सरे डिफ्रैक्शन के ऊपर जो काम किए 2 साइंटिस्ट हैं हमारे, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, 2 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। लेकिन इन दोनों लोगों की डेथ हो गई थी एक्सरे की वजह से, कैंसर हो गया था, ठीक है। इसकी डीएनए के अंदर बेस रेशियो होता है, बेस रेशियो, डीएनए के अंदर जो बेस रेशियो है वो कौन बताया? चारगाफ ने। बेस रेशियो जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो चारगाफ थे। चारगाफ ने क्या किया था? चारगाफ रूल दिया था, ठीक है। वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, 1962 में। डीएनए करके एक छोटा सा टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, और डायरेक्ट डाटा के बेसिस पे वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बैक्टीरियोफेज है हमारा, जिसका नाम है जिसका नाम है साई 174। इसका जो डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसका जो डीएनए होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो इसके डीएनए में 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसमें बेस पेयर नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब कुछ इस प्रकार का होगा तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखना है। दूसरा एक बैक्टीरियोफेज और है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, जिसका जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना हुआ है, ठीक है। 48502 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें बेस पेयर होंगे। अब इसमें अगर न्यूक्लियोटाइड पूछता है तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। और जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होती है, ठीक है। तो ई कोलाई के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ई कोलाई के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं ई कोलाई के अंदर, ठीक है। ई कोलाई के अंदर अगर आप न्यूक्लियोटाइड पूछेगा तो इसका जस्ट डबल आप बताइएगा, ठीक है। ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर जो है इसका भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सबको पता है। तो इसके डीएनए में क्या होता है? अगर हैप्लॉइड है सेल तो उसके अंदर 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाए जाएंगे, और डिप्लॉइड है तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाए जाएंगे। 6 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। वो कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि लेंथ पूछ देता है, लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए पूछ देगा तो आपको क्या है कि बेस पेयर पता होना चाहिए, बेस पेयर पता होना चाहिए कि टोटल कितने बेस पेयर है, और इनटू कर देना है हमको डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर। और कई बार ऐसा होता है कि बेस पेयर पूछ देता है, डीएनए कई बार क्या होता है कि बेस पेयर पूछ देता है कितने होंगे और लेंथ दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, लेंथ से डिवाइड कर देना है डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें डीएनए का, ठीक है, लेंथ के बारे में अगर हम लेंथ बात करते हैं, ठीक है, लेंथ के बारे में बात करते हैं तो देखो जैसे कि बेस पेयर में देखो हमारे पास बेस पेयर कितने हैं? 3.3 हैं और 10⁹ बेस पेयर है। और अब यहाँ पे डिस्टेंस दो डीएनए के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो आप लोग को पता ही है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर होती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ क्या कर देंगे, ठीक, कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ इसके साथ गुणा कर लेते हैं तो 1.1 मीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस डीएनए की जो है पूरी लेंथ, ठीक है, 1.1 मीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है।
21 में पूछा जा चुका है।